कबीरदास जी जब 6-7 साल की उम्र के हो गए थे तब वह अपनी कद काठ हिसाब से अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते थे। नीरा और नीमा कपड़े बुनने का कार्य करते थे। उस समय के रिवाज अनुसार कबीर जी ने भी बचपन में ही घरेलू धंधे में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। माता पिता बहुत खुश होते जब कबीर जी नन्हे नन्हे हाथों से कार्य करते। उनके हाथ से धागा नहीं टूटता। वह कार्य करते हुए भी राम धुन में मगन रहते। जब कबीर जी को काम और खेल से अवकाश मिलता तो वह मंदिर की ओर चले जाते। उस समय गैर धर्मे वालों को मंदिर में आने की आज्ञा नहीं थी। इस बात का कबीर जी को ज्ञान था। वह मंदिर के बाहर ही बैठ जाते और मंदिर के अंदर हो रहे हरि कीर्तन, वेद, मंत्र और आरती की धुन सुनते और उनका दिल कमल के फूल के समान खिल जाता। उनकी आंखें मूंद जाती, हाथ जुड़ जाते। उनके होठों से एक मधुर आवाज निकलती, राम राम। धरती पर मंदिर की छाया में कबीर ऐसे प्रतीत होते जैसे कवि भक्त ध्रुव जी जंगल में अडोल बैठे तपस्या करते थे। कोई कवि पूछता कि यह बालक कौन है तो कोई जवाब देता कि कोई पता नहीं, रोज आता है और इसी प्रकार बैठ जाता है, लगता है कोई शूद्र है। कबीर जी सुबह गंगा किनारे भी जाते थे और लोगों को सूरज की पूजा करते हुए देखते थे। सूरज को पानी देते हुए लोगों को देखकर कबीर जी हंस देते थे। उस समय काशी में स्थान स्थान पर पाठशालाएं थी। पूरे देश में से बालक आकर देवनागरी, संस्कृत और वेद ज्ञान को पढ़ते थे। कबीर जी ने एक पंडित से बाल उपदेश ले लिया और देवनागरी की पेंती याद करने लगे। वो किसी पाठशाला में दाखिल न हो सके किंतु इधर उधर से पूछकर अक्षर याद करते रहे। कबीर जी के राम राम के सिमरन की लगन बढ़ती गई। नीरों के घर बरकतों की बारिश होने लगी। लोग उनका सत्कार करते गए। बालक कबीर भक्त बनते गए। वह राम नाम के शब्द बनाकर गाते रहते थे। मौलवी जलते भूनते गए पर उन्हें रोक न सके। सारे जुल्हाए कबीर जी के आशिक हो गए। वह कबीर जी को देखे बिना रोटी न खाते थे।